बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेसन नंबर 4 कंप्लीट किया है। ठीक है, पेज नंबर 45 पे रिव्यू 1 रिव्यू यानी अब तक हम लोगों ने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, वही जो हम लोग पहले फिल कर चुके हैं उसी से रिलेटेड। ठीक है, यानी हम लोग लेसन फर्स्ट 4 लेसन जो कंप्लीट किए हैं उसी से रिलेटेड ये रिव्यू है। ठीक है, इसको आप लोगों ने फिल करना है। देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द। ठीक है, ए एंड द आपको जैसे पहले बताया था कि एन वॉवल के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट के साथ ए आता है और कोई जो है पार्टिकुलर पर्सन या थिंग हो उसके साथ द यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर ये जो है ना स्टार्ट पे यूज़ करेंगे सेंटेंस के तो ये द होगा, लेकिन अगर मिड में यूज़ किया जाता है तो ये दी होता है। ठीक है, दी साउंड देते हैं। देखिएगा, आई विल बी देयर आफ्टर डैश और जैसे आपको पता है एच यहाँ पे हम लोग साइलेंट लेते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये यहाँ पे घंटे की बात हो रही है तो एन यूज़ किया जाएगा। दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। ठीक है, एक स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात हो रही है तो दी लगाएंगे। शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, इसी तरह यहाँ पे भी एच साइलेंट है। डैश एक्टिव चाइल्ड इज़ डैश हेल्दी चाइल्ड, एन एक्टिव चाइल्ड इज़ दी हेल्दी चाइल्ड। इसी तरह ठीक है, ऑस्ट्रिच की बात हो रही है तो एन लगाएंगे। एन ऑस्ट्रिच इज़ बर्न इन द जू, मैनी चिल्ड्रन वांट टू गो द जू टू सी द बेबी। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंसर्टिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन इन द ब्रैकेट्स। यानी आपके पास ब्रैकेट्स में जो नाउन है ये हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में, इसको हम लोगों ने प्लूरल फॉर्म में करना है। ठीक है, एस का इजाफा करेंगे। द गर्ल्स आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स, दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम, द men गैदर स्ट्रॉबेरीज टू मेक जैम। अब यहाँ एस नहीं होगा, यहाँ MEN किया जाएगा। ठीक है, MEN। ठीक है, द men गैदर स्ट्रॉबेरीज टू मेक जैम, द sheep graze in the fields, keep knives VES knives away from the reach of children। ठीक है, इसी तरह कीप नाइव्स अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखिएगा, कीप दीज फ्रेजेज यूजिंग एस्ट्रॉफी। ठीक है, जैसे आपको हम लोगों ने पहले भी किया था, द शॉप ऑफ माई फादर्स शॉप, यानी अगर हमारे पास ये सिंगुलर में होगा तो हम लोग उसके बाद एस्ट्रॉफी के बाद एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, और अगर ये जो है हमारे पास ऑलरेडी प्लूरल में होगा तो एस्ट्रॉफी लगा के लेकिन हम लोग एस का इजाफा नहीं करेंगे। माई फादर्स शॉप, द क्राइज ऑफ द मंकीज़ लगाया, एस्ट्रॉफी लगाया, लेकिन एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास प्लूरल फॉर्म में है, क्राइज। द टेल ऑफ द कैट्स टेल, कैट सिंगुलर थी तो एस्ट्रॉफी के बाद एस का इजाफा किया गया है। द विंग्स और द बर्ड्स विंग्स, यहाँ एस आएगा, विंग्स। द क्लॉथ्स ऑफ द चिल्ड्रंस क्लॉथ। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल में है तो एस्ट्रॉफी के बाद एस का इजाफा नहीं किया जाएगा। द चिल्ड्रन क्लॉथ्स। ठीक है, नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इनको पहले लगाने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। ठीक है, डिक्लेरेटिव होता है किसी चीज़ में हम लोग कोई ऐलान कर रहे हों, किसी को कुछ इन्फॉर्म कर रहे हों, ऐलानिया जुमले को कहते हैं। नेगेटिव जिसमें नॉट यूज़ हो रहा हो। इंटरोगेटिव जो हमारे पास सवालिया हो, यानी कुछ जिसमें कुछ पूछा जा रहा हो। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी जिसमें हम लोग किसी भी अच्छी या बुरी कोई भी हमारे पास न्यूज़ वगैरह दी जा रही हो। ठीक है, जैसे हम लोग बहुत अच्छी हो, वाओ वी हैव वन द मैच, इस तरह। एंड इम्पेरेटिव में किसी काम को करने का हुक्म दिया जा रहा हो या फिर रिक्वेस्ट की जा रही हो। ठीक है, देखिएगा, एन एरोप्लेन फ्लू अबव क्लाउड्स। ठीक है, अब यहाँ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, इसको कहेंगे डिक्लेरेटिव। द बेबी डज़ नॉट प्ले विद टॉयज, डज़ नॉट नेगेटिव, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच, ये तो हमें बता रहे हैं ना कि एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ यूज़ किया जा रहा है तो ये एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, शट द डोर प्लीज़, रिक्वेस्ट की जा रही है, इम्पेरेटिव।
आर यू गोइंग टू द मार्केट, कुछ पूछा जा रहा है ना, इंटरोगेटिव।